अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जो आजकल मकतब पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, मदारिस पर, मकातिब पर, मसाजिद पर तवज्जो दी जाती है और ये कहा जाता है कि आप अपने बच्चों को मकतब भेजें, मस्जिद भेजें, मदरसे भेजें, कहीं ना कहीं ज़रूर भेजें। लेकिन मसला यह है कि स्कूल के लिए हमारे पास लाखों रुपए हैं, लेकिन मस्जिद और मकतब में हम फ्री में भेजना चाहते हैं। लानत हो ऐसे मुसलमानों पर, लानत हो ऐसे लोगों पर जो स्कूल में तो हज़ारों की फ़ीस देने तैयार हैं, लेकिन मस्जिद में, मदरसे में, मकतब में 1 रुपया देने तैयार नहीं है। लानत हो ऐसे लोगों पर। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि वो क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे। यानी दीनी तालीम तुम फ्री में हासिल करना चाहते हो, तो जो ये कहा जाता है कि आप अपने बच्चों को मस्जिद भेजाएँ, मकतब भेजाओ, वो क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है। अब ये वीडियो देखें आप। 2 मिनट मेरे को आज आज़म कैंपस में शकील बिन हनीफ का फितना पकड़े और यहाँ पर आज़म कैंपस में देखो बच्चों को भी दावत दे रहे थे। बच्चे क्या बोल रहे थे? हम लोग वॉशरूम गए थे तो हमको पकड़े, बोले कि हम मेरे को ना नबी मानने का, हमको नबी की दावत देंगे तो वो सब काम करेंगे। और क्या क्या बोले, क्या क्या सिखा रहा था? और हम लोग ऐसे सब बोल रहे थे। हम बोले उनको, मौलाना को जाके बोल के हम बोले हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम आपको नहीं मानेंगे। बेशक बेशक माशाल्लाह। देखो माशाल्लाह से इतने बच्चों के अंदर ये अकायद और ये मेहनत है। तुम आप सब भी हजरात ये मेहनत करें और ये तमाम अपने बच्चों को सिखाए अकायद, और अपने अकायद में बच्चों को मजबूत करें और अपने बच्चों को उलमाओं से और मदारिस में जाके तमाम चीज़ें इस्लामी अकायद बहुत ज़्यादा पक्के कराए। देखो ये बच्चों पर आज मेहनत होती थी और खुदा न खास्ता ये बच्चे चले जाते तो आगे नस्लों का क्या होता था। तो इंशाल्लाह इस बात की फिक्र करेंगे इंशाल्लाह। बच्चों समझे, अभी किसी का कुछ करने का नहीं, किसी का कुछ मानने का नहीं, बस अपने आखिरी नबी को नहीं मानता। झूठ मत बोलो। देखो की बात करते हैं ये लोग। सुन लो भाई, ये लड़का है, ध्यान से देखो इसको। नेक्स्ट टाइम दिखा तो बहुत मारने का, इसको इधर दिखा ना तो बहुत मारने का। वीडियो उतार, फोटो उतारो सब लोग। शकील बिन हनीफ को क्या मानता तू? पूरा नाम बोल, फैयाज अफरोज खान, पता पूरा बोल। मदीना मस्जिद के पास रहता। मदीना मस्जिद के पास का सोसाइटी, फ्लाइट नंबर बोल। क्यों बोलो? क्या बोला ना मदीना जितना पूछ रहे उतना बोल। जितना बोल रहे उतना बोल। सलामत जाने का ही ना इधर से, आने का है क्या? नहीं, जितना पूछ रहे उतना बोल। एड्रेस बोल पूरा। नूर क्लिनिक के सामने, पूरा बोल, ठीक से बोल। लाइन नंबर 21 नूर क्लिनिक के सामने। अच्छा, नगर। किसको मानता पूछो, किसको किसको मानता तू? शकील बिन हनीफ शकील क्या बिन मानता क्या तू? मानता? ईसा ईसा और मेहंदी ना? मानता। देखो ये बंदे को देखो, ईसा और मेहंदी मानता शकील बिन और ये हनीफ। यहाँ के बच्चों को बिगाड़ने की काम कर रहा है। ऐसे फितनों से दूर रहो मेरे भाइयों। हमारे बाजू में नमाज पढ़ के मुंडा मत हिला दूंगा, ऐसे फटाफट चल निकल ऐसे, चल दिखाना इधर चल। ये शकील बिन हनीफ को मानने वाला एक शख्स है जो स्कूल में जाकर आपके मासूम बच्चों को बेकारा था और ये कह रहा था कि हमें नबी मानो, हमें ईसा मानो और हमें मेहंदी मानो। हालांकि अब इन जालिमों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि ये लोग स्कूल तक चले गए हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि घर घर में घुसेंगे, गली गली में घुसेंगे। तो इसलिए आप अपने बच्चों को मकतब भेजें, मदरसे भेजें, मस्जिद भेजें और उनको दीनी तालीम से आरास्ता कराएं। अगर उनके पास दीनी तालीम होगी, अब ये बच्चा है, आप इस बच्चे की ज़बान से खुद सुनेंगे कि इस बच्चे ने ये कहा कि हमारा नबी वो नहीं है, बल्कि जो इसने कहा कि हमारा नबी तू नहीं है या तू जिसके बारे में बोल रहा है वो हमारा नबी नहीं है, हमारे नबी तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस बच्चे को जब सिखाया गया, जब ये मकतब में गया, मस्जिद में गया, जब वो सीखा तो इसको पता चला। अगर ये मकतब में, मस्जिद में ना जाता तो इसको कैसा पता चलता कि हमारा नबी कौन है? तो इसको ही अपना नबी मान लेता है बच्चा। लेकिन सलाम हो इस बच्चे को कि जिस बच्चे ने इनकार कर दिया और जिस बच्चे ने शोर मचाया, इसको पकड़वाया। तो ये वो जालिम है। आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, अब देखेंगे, मैं वीडियो लगाऊंगा। तो इस जालिम ने ये कहा, ये जालिम अपनी ज़बान से खुद कह रहा है कि शकील बिन हनीफ को मेहंदी मानता है, ईसा मानता है। हालांकि इमाम मेहंदी कौन है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कौन है, सारे ज़मानों को मालूम है। वो एक वक्त है जब आएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम जो आएंगे वो दमिश्क की जामा मस्जिद है वहाँ पर आएंगे, और हज़रत इमाम मेहंदी जब आएंगे तो वो बैतुल्लाह शरीफ में, यानी मक्के में पैदा होंगे, काबे के सामने, बैतुल्लाह शरीफ के सामने, हजर असवद के सामने उनकी पहचान होगी। तो हिंदुस्तान में वो कभी नहीं आएंगे, कभी हिंदुस्तान में नहीं आएंगे पूरी ज़िंदगी में। इसलिए कहा जाता है कि अपने अकायद को मजबूत करें। हालांकि आप देखें, ये दिखने में भी हमारे जैसा ही है, नमाज़ी पढ़ता है, कुरान भी पढ़ता है, दाढ़ी भी है चेहरे पर और सर पे टोपी भी है, कुर्ता पजामा, माशाल्लाह कोई देखेगा तो ऐसा लगेगा कोई मुफ्ती साहब है, देखने में मुफ्ती साहब लग रहा है। लेकिन अकायद बिल्कुल ऐसे कमज़ोर हैं कि इस्लाम से खारिज है वो आदमी जो शकील बिन हनीफ को ईसा मानता है और मेहंदी मानता है। इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं है, मुर्तद है वो। इसलिए शकील बिन हनीफ को मानने वाले जितने भी लोग हैं सारे के सारे मुर्तद हैं। अपने अकायद को मजबूत करें, ईमान को मजबूत करें। आप भी अपने ईमान और अकायद को मजबूत करें और आप अपने बच्चों के ईमान और अकायद को मजबूत कराएं, मकतब में भेजकर, मस्जिद में भेजकर या मदरसे में भेजकर। जितना भी हो सके 1 घंटा, आधा घंटा आप अपने बच्चों को मकतब भेजें ताकि उनको पता चले कि इस्लाम क्या चीज़ है।
वरना आजकल तो हमारे बच्चों के ऐसे हालात हैं, उनको कुछ पता नहीं है, दीन से बिल्कुल कोरे हैं। क्यों? क्योंकि जो माँ बाप हैं वो स्कूल पर लाखों रुपए खर्च करने तैयार हैं, लेकिन मदरसे में, मकतब में अगर उनसे महीने में 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये मांग ले जाते हैं, पता नहीं क्यों उसको गुस्सा आ जाता है, पता नहीं क्यों जो वो हैरान और परेशान हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसका दिल और कलेजा हमने मांग लिया है। बल्कि आप अपने बच्चों को जिस तरह स्कूल में पढ़ाना चाहते हो भारी से भारी फीस देकर, वैसे अपने बच्चों को मकतब भेजें। अब इन बच्चों को भी सलाम और इन बच्चों के वालिदैन को भी सलाम कि जिन्होंने इन बच्चों को मकतब में भेजा, मस्जिद में भेजा, मदरसे में भेजा और इन्होंने फ़ौरन पहचान लिया कि जो आदमी बोल रहा है ये गलत बात है। वरना आजकल हमारे बच्चे ऐसे हैं कि वो पहचान ही नहीं सकते कि सामने वाला जो बोल रहा है वो गलत बात है कि सही बात है। इसलिए इन जालिमों से होशियार रहें, इन शकीलों से होशियार रहें। ये भी हमारे जैसे दिखते हैं, लेकिन आप अपने अकायद को मजबूत करेंगे, ईमान को मजबूत करेंगे, इस्लाम के बारे में आपको पता होगा तो आप इनको पहचान सकते हो, वरना आप इनको पहचान नहीं सकते। तो इसलिए उनसे होशियार रहें और अपने अकायद को, अपने बच्चों के ईमान को और अकायद को मजबूत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।